अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कुछ इंस्टॉलेशन मज़ीद देखी थी और वो किसके लिए दी थी कि उसका भी रीज़न है हमारे पास, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमने प्रीवियस क्लासेस में किस चीज़ को देखा था। तो हमने हडूप में क्या करने जा रहे थे, मैप रिड्यूस जॉब का इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे थे। ये एक इकोसिस्टम का पार्ट है जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि हडूप जो है वो पूरे इकोसिस्टम पे बेस करता है और उसमें हमारे पास इकोसिस्टम में एक चीज़ आती है, मैप रिड्यूस। क्लियर? तो अब मैप रिड्यूस जॉब के लिए हमें कुछ इंस्टॉलेशन चाहिए थी, तो उसको हमने डिस्कस किया था। सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, RHEL, एप्पल क्या होता है। तो ये सब क्या चीज़ें थी, ये हमारे पास लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट में चीज़ें डालने के लिए रिपोजिटरीज थी। यानी कि हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, कुछ पैकेज मैनेजर्स चाहिए होते हैं, तो वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, वो सब हमें इस चीज़ों से मिलते हैं, इस रिपोजिटरीज से मिलते हैं। तो ये सब इंस्टॉलेशन हमने देखी थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन चीज़ है कि भाई अब मैप रिड्यूस का काम जो है वो किस तरीके से होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ कमांड्स यहाँ पर रह गई थी जो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो क्या थी, हमने यहाँ तक देखा था पूरा कि भाई हमने पिप इंस्टॉलेशन कर ली थी कि पिप कौन सा है। जैसे हमारे पास npm था वैसे ही पिप होता है पाइथन के लिए। तो वो सब हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद जो मैप रिड्यूस को चलाने के लिए हमारे पास मेन चीज़ें हैं, मेन लाइब्रेरीज़ हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास सबसे मेन हमें नज़र आ रही है MR जॉब, यानी कि मैप रिड्यूस जॉब। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसको हमें क्या करना होगा, सिंपल ऐसे ही इंस्टॉलेशन करनी होगी। कहाँ करना होगा, हमें यहीं पर आकर यहाँ पर हमारे पुटी सर्वर पे इस पे रन करना है और यहीं पर आकर हमारे पास ये सारा काम होगा। मारिया डेव @लोकल होस्ट पोर्ट 4x2 और यहाँ पर, तो इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने में भी मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर हमारे पास हमें मारिया डेव से लॉगिन नहीं करना, हमें करना तो है लेकिन हमें रूट में जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉगिन, लेकिन हमें शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, जब भी इंस्टॉलेशन की बात होती है, जब भी हमें इंस्टॉलेशन करनी होती है, तो हम इंस्टॉलेशन सिंपल नहीं करते, हम बेस के अंदर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, SU हम शिफ्ट करते हैं, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर CD के बजाय SU लिखते हैं और SU रूट करके हमें ये पासवर्ड मांगेगा, पहले पासवर्ड एंटर करना है तो ये रूट पे शिफ्ट होगा। हमेशा इंस्टॉलेशन यहाँ पर ही करनी होती है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पाथ लिब को इंस्टॉल करना है और पाथ लिब को राइट क्लिक करके इस तरीके से pip3 इंस्टॉल पाथ लिब, और यहाँ पर क्या कर देगा, अगर हुआ हुआ है तो कर देगा, अगर नहीं हुआ हुआ इंस्टॉल तो यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोडिंग पाथ लिब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाथ। और अगर चेक करना है कि भाई हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शो पाथलिब, और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा आउटपुट कि भाई कहाँ पर हुआ हुआ इंस्टॉल्ड, कौन सा वर्जन है, क्या है उसकी पूरी समरी, वो सब दे देगा, ऑथर दे देगा, लोकेशन दे देगा, सब चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर? और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई हमें MR जॉब को इंस्टॉल करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पर इस कमांड के थ्रू होगी। क्लियर? तो इस तरीके से वो कलेक्टिंग करता रहेगा, पूरी सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेगा और देन तुम्हारे पास तुम्हें कुछ ऐसे शो हो जाएगा वर्जन। और देन हमारे पास हमें ये वाली कमांड इंस्टॉल इसको करना है, इस कमांड को चलाना है। तो ये सब किसके थ्रू इंस्टॉल हो रहा है, ये सब तुम्हारे पास तुम्हारे पिप के थ्रू इंस्टॉल हो रहा है। जो भी ऊपर भी हमने वो क्या किया था, उसको भी इंस्टॉल किया था। क्लियर? तो पिप ही यूज़ हो रहा है एज अ मैनेजर कि तुम हर चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हो। ये चीज़ मेरे पास पहले से थी, तो उसने क्या बोला, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जैसे पिछली क्लास में हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा था। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जो एक और कंपोनेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि भाई इंस्टॉल नैनो फॉर एडिटिंग फाइल्स। फाइल्स को एडिट करना है, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे पुटी सर्वर पे कैसे फाइल को एडिट करेंगे। तो फाइल को एडिट करने का काम कौन करता है, हमेशा याद रखो लिनक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, नैनो का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो वो एडिटिंग यहाँ पर इससे हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें
हमें यहाँ पर इसका यम पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करते हुए इसको इंस्टॉलेशन करनी है और हमें क्या करना है, नैनो को इंस्टॉल करना है। क्लियर? तो यम पैकेज मैनेजर कहाँ से आ रहा है, CentOS से। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन देंगे, यहाँ पे आके राइट क्लिक और यहाँ पर हमारे पास यम इंस्टॉल नैनो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ दे रहा है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी कि जब तुम्हारे पास रूट में आते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें क्या करनी होती हैं, डिसेबल्ड। तो ऊपर हमने वो डिसेबल्ड नहीं करी थी, कहीं तक तो चल गया वो, लेकिन ये जो दो कमांड्स मैंने बताई थी वो क्या थी कि भाई अगर ये नहीं मिल रहा हो तो इसको क्या कर दो, इसको मसला क्रिएट ना करे, इसको डिसेबल्ड करके रख दो। तो इसको हमने यहाँ पर पहले एग्जीक्यूशन नहीं दी, इसलिए वो क्या कर रहा है, बाद में मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पहले इसको एग्जीक्यूट करना होगा, दोनों कमांड्स को, दोनों को कर दिया। इसका मतलब ये सेट हो गया कि भाई अनअवेलेबल है, ट्रू है, तो इसको हटा दो, इसको डिस्टर्बेंस में नहीं लेकर आना। क्लियर? अब दोबारा अगेन क्या है, दोबारा अगेन वहीं पर आएंगे हम जो कर रहे थे, यम इंस्टॉल नैनो, दोबारा आके राइट क्लिक और देन हमारे पास दोबारा होगा, लेकिन यहाँ पर कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट, यम कॉन्फ़िग मैनेजर डिसेबल्ड 2.6। चलो खैर अपने पास देख लेना इसको, यहाँ पर क्या मसला है, क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर हुआ हुआ है, शायद उसमें भी हुआ हुआ, उसमें देख लेना। ये दोबारा तुम्हारे पास यही तो एरर नहीं आ रहा, ये वाली चीज़ शायद नहीं आएगी तुम्हारे पास, चेक कर लेना। सही, देखो यहाँ पर नैनो को इंस्टॉल करना है, नैनो इंस्टॉल करोगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारे पास एक चीज़ होती है कि तुम हडूप का स्टेटस चेक कर लो। हडूप का स्टेटस इसलिए चेक करना है कि हमारे पास सारा काम जो है वो हडूप की क्लस्टरिंग से ही होना है। क्लियर? अब वो स्टेटस तुम यहाँ पर भी आके चेक कर सकते हो कि भाई तुमने यहाँ पर आए और यहाँ पर लॉगिन किया अंबारी वेब यूआई पे, और तुम्हारे पास यहाँ लॉगिन करने के बाद तुम्हें स्टेटस नज़र आ जाएगा। अगर ये सब वार्निंग दे रहे हैं इसका मतलब है हडूप स्टार्ट नहीं है, तो वो जेपीएस से करो या यहाँ से आके तुम क्या कर दो, स्टेटस चेक करने के बाद स्टार्ट कर दो। तो वो वही चीज़ है कि भाई हमेशा जेपीएस लिख के भी चेक कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? ये वेरिफिकेशन है, क्योंकि जब तुम चला रहे होगे तो एरर आ रहा होगा। अब देखो वही चीज़, अब मुझे यहाँ पर देखो एक चीज़ गेट हुई है कि ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से एरर आ रहा, कि हडूप जो है वो मेरे पास क्या नहीं है, स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए हो सकता है वो एरर दे रहा हो कि हडूप से कनेक्टेड नहीं हो और वो इंस्टॉल नहीं कर रहा हो, क्योंकि यम जो है वो पैकेज मैनेजर वो इससे कनेक्टेड होता है हडूप से। क्लियर? तो ये स्टार्ट होने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारी वो जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। सही है? तो इसका रीज़न भी समझ में आ गया, ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई कि भाई अब अगर तुम चलाओगे स्टार्टिंग होने के बाद तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्ली क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। सही? तो पहली चीज़ कि हडूप को जाके चेक कर लिया जाए कि हडूप स्टेट में है, सारे इकोसिस्टम उसके चल चल रहे हैं या नहीं चल रहे, वो सब चीज़ें कंफर्मेशन हो जाए। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ चल रही है, तो मेन चीज़ तुम्हारे पास आती है कि हम जो मेन कंपोनेंट की बात कर रहे थे इकोसिस्टम, वो है क्या। तो यहाँ पर देखो, अब मेन चीज़ है कि भाई मैप रिड्यूस होता क्या है। तो हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे देखो हडूप इकोसिस्टम नज़र आ रहा है तुम्हें, इकोसिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अब तुम्हें उसमें मैप रिड्यूस कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये जो रेड में तुम्हारे पास हाईलाइटेड है। क्लियर? अब ये क्या काम करता है, तो हमें इसी कंपोनेंट को देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोग्रामिंग मॉडल है, यानी कि यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जैसे तुम पाइथन में करते हो प्रोग्रामिंग, अभी तक एआई में कर रहे हो। किसके लिए? प्रोसेसिंग और जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स, यानी कि जो लार्ज बिग डेटा है उसको क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसमें कोई भी क्वेरी परफॉर्म करने के लिए तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हारा आराम से क्या होगा, वो डेटा सेट जो है वो रीड कर लिया जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। लार्ज डेटा की बात हो रही है। कैसे? अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का मतलब क्या है कि हडूप में हमने समझा था कि हमारी फाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखी जाती है।
जो बड़ी फाइल होती है वो 128 MB की पार्टीशन में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो वही चीज़ मैप रिड्यूस क्या करेगा, प्रोसेस करवा सकता है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप बाय गूगल एंड लेटर अडॉप्टेड बाय हडूप। बनाई गूगल ने है, लेकिन हडूप ने क्या कर लिया है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसको अडॉप्ट कर लिया अपने इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे तीसरा पॉइंट, हैंडल्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा बाय डिवाइडिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। यानी कि क्लस्टर जो हडूप का होता है उसमें मल्टीपल नोड्स पे डिवाइड करके ये क्या करता है, चलाता है। मल्टीपल नोड्स का मतलब क्या है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे के वहाँ से प्रोसेस कर सकता है। क्लियर? और जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई मैप फेस फिल्टर्स एंड प्रोसेसेस डेटा एंड रिड्यूस फेस एग्रीगेशन। यानी कि ये तुम्हारे पास रिजल्ट को रिड्यूस करता है। कैसे रिजल्ट को रिड्यूस करता है, उसकी एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है वो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। वर्ड काउंट की एग्जांपल है कि हमें क्या करना है, इनपुट दिया है भाई वर्ड काउंट करने। अब वो क्या करेगा, रिड्यूसर है। मैप का मतलब क्या होता है, गेट करना, वैल्यूज को मैप करके रखना। मैपिंग क्या करी इसने कि भाई हेलो कितने, तो हेलो उसने काउंटिंग देके क्या करा, 1 1। वर्ल्ड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक ही दफ़ा है। हडूप कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। अब उसने ये देखा कि यार यहाँ लंबा हो रहा है कुछ। क्या लंबा हो रहा है, हेलो जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिड्यूसर अप्लाई करके ये कर सकता हूँ कि यार हेलो को एक ही जगह नहीं रख दें हम। बात समझ में आ रही है? हेलो रिपीट हो रहा था, पहले उसने सिर्फ मैप करके काउंट दे दिया उसको। रिड्यूसिंग में क्या किया उसने, रिड्यूसिंग में उसने ये फोकस किया कि भाई जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं कैसे छोटा कर सकता हूँ, कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, कम कैसे कर सकता हूँ। तो उसने कमी क्या करी, उसने यहाँ पर दिया कि भाई काउंट हेलो को इकट्ठा कर दो, जो सेम वर्ड्स थे उसका काउंट इकट्ठा रख दो, और कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता, और कुछ बेहतर आउटपुट। तो ये प्रोसेसिंग है, डेटा तो आ रहा है लेकिन बेहतर वे में प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? तो मैप रिड्यूस का काम यही होता है कि मैप रिड्यूस जॉब जो है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हो रही होती है। हमारे पास कोई भी डेटा सेट हो, हम उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, काउंटिंग है, कुछ वर्ड काउंट है, प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास उसी एग्जाम्पल के साथ एक और रियल लाइफ एनालॉजी है, तो वो तुम्हें समझ में आ गई। अब इसको मैं समझा के कंफ्यूज नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास पीपल्स ऑकरेंसेस है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, इससे क्लियर हो गया होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? समरी हमारे पास वही है कि यहाँ तुम्हें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, इट ब्रेक्स टास्क इनटू मैप एंड रिड्यूस फेजेस फॉर एफिशिएंसी। अपने टास्क को वो मैप करता है पहले और फिर उसको रिड्यूस करता है। क्लियर? और यहाँ तुम्हारे पास सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आइडियल फॉर बैच प्रोसेसिंग एंड लार्ज स्केल एनालिटिक्स टास्क। यानी कि हमारे पास जब लार्ज डेटा है तो उसको एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है हडूप। तो मैप रिड्यूस हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सही? तो यहाँ देखो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसको हमें कैसे करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन देनी है, अभी भी ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये टाइम लेता है काफ़ी। तो यहाँ पर आकर हमें मैप रिड्यूसर में करना क्या है, किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो मैं एक फ़ाइल का नाम नज़र आ रहा है, movieratings.py। अब ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल फाइल है। क्या मतलब, जो स्लाइड में तुम्हें सबसे पहले दिखा के लाया था। अब यहाँ बार बार रिलेट क्यों करूँगा, ताकि तुम्हें याद आता रहे। क्या लिखा हुआ था, प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इसको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए। सही? तो प्रोग्रामिंग की क्या फाइल चाहिए, यानी कि हम कोड कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं कर सकते, हम पुटी सर्वर पे कोड नहीं करेंगे, हम कोड को क्या करेंगे, फाइल में रखेंगे। तो वो जो फाइल है वो तुम्हारे पास कहाँ से आएगी, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसका तरीक़ेकार होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, इसके लिए एक फ़ाइल बनाई हुई है और मैंने रिपोजिटरी पे रखा हुआ है। सही? तो तुम भी यहाँ पर फाइल को रिपोजिटरी पे रख सकते हो, लेकिन अभी क्या करोगे, डायरेक्ट मेरी रिपोजिटरी से गेट कर सकते हो इस फाइल को। तो उसको गेट करने का तरीका ही होता है, पुटी सर्वर पे तुम अपने क्या करोगे, अगर इसको यूज़ करते हो मेरी रिपोजिटरी का लिंक, तो मेरी जो रखी हुई फाइल है वो तुम्हारे पास आ जाएगी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ wget।
यानी कि मैं ये यूज़ करूँगा तो मेरे पास मेरी फ़ाइल कुछ डाउनलोड होके मेरे सिस्टम पे आ जाएगी। कहाँ से? मेरे गिट से। तो गिट पे लोकेशन अगर देख लें तो ये फ़ाइल है क्या, तो मैं अगर यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूँ तो मेरे पास डायरेक्ट क्या करेगा, गिटहब पे ले जाएगा। तो ये है फाइल। यहाँ पे देखो डिफरेंट फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये फाइल तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल की फ़ाइल है, यानी कि इसमें प्रोग्राम बना हुआ है, पाइथन का प्रोग्राम बना हुआ है डेटा सेट को हैंडल करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कोई एक डेटा है, उसको प्रोसेस, और वो डेटा क्या होगा, ये तो फाइल है प्रोग्रामिंग की। डेटा देखो यहाँ पर है रेटिंग्स डॉट डेटा के नाम से। अब यहाँ ऐसा डेटा क्यों लिया गया है, वो यही समझाने के लिए लिया गया है कि भाई हमेशा CSV की फ़ाइल नहीं होती, तुम्हें हर तरीके का डेटा मिल सकता है, बिगड़ा हुआ डेटा कुछ भी मिल सकता है। तो देखो ये क्या है, ये वर्ड की फ़ाइल है और इसमें ना कॉलम है, ना तुम्हारे पास कॉलम के नाम है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें खुद दिखाना है, देखना है कि यार ये क्या हो सकता है। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि रेटिंग है, तो ये तो नंबर ऑफ़ रेटिंग्स होगा, ये मेरे पास टाइम हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये नॉलेज होगी। यानी कि जहाँ डोमेन से मिल रहा है तुम्हें डेटा, वहाँ से तुम एक्सट्रैक्ट करोगे नॉलेज, वहाँ से तुम्हें ये बात पता चलेगी। तो यहाँ कॉलम के नाम भी नहीं है और डेटा देखो कितना है, 1.98 MB की फ़ाइल है। फ़ाइल इतनी बड़ी नहीं है, इसके लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है हडूप की, इतनी साइज़ की फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहला डिस्ट्रीब्यूटेड वे क्यों बना, क्या बनाता है, 128 MB। ये तो बहुत छोटी फ़ाइल है। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी है लाइंस, यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे ख्याल से 1,03,000 तक जा रही है। क्लियर? तो ये पूरा रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। तो इस फाइल को तुम एज अ डेटा रन करोगे और ये तुम्हारी उस डेटा पे प्रोग्रामिंग अप्लाई करने के लिए फ़ाइल होगी, कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कुछ मैप करने के लिए, काउंट करने के लिए। रेटिंग्स बाय आईडी, यानी कि एक रेटिंग है 5, वो कितनी दफ़ा है, 2 जो है वो कितनी दफ़ा है, 1 जो है वो कितनी दफ़ा है। मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये यही है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटिंग करना चाह रहा हूँ कि कितनी रेटिंग जो है उसका काउंट कितना है। यही तो हमने देखा था ना अभी, कि भाई मैप रिड्यूस क्या कर रहा होता है, काउंट कर रहा होता है। तो वो यही चीज़ है तुम्हारी। तो देखो इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, मैं लूँगा इस लिंक को विद wget, इसको मैंने लिया और यहाँ पर लाकर, अच्छा इसको ज़्यादा देर तक खोलो तो ये रिमोट कनेक्शन फेल्ड कर देता है, दोबारा से जाना पड़ेगा मुझे। सही, रूट में जाने के बाद हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, wget पूरी लोकेशन दी, तो तुम्हारे पास देखो कुछ इस तरीके से स्टेटस आएगा। क्या स्टेटस आएगा कि मेरे पास डायरेक्टरी में मेरी ये फाइल जो है वो रिपॉजिटरी से डाउनलोड होकर 100% सक्सेसफुल पे मेरे पास सेव हो जाएगी। और ये सेव कहाँ होती है, सेव होने की भी जगह है, वो क्या होती है, तुम्हारे यूज़र्स में जाके यहाँ पर आए, सैयद जाजिब में, यहाँ पर आकर तुम्हारे पास तुम देखोगे कि तुम्हारे पास डाउनलोडेबल फॉर्मेट में वो आ रही होगी डाउनलोड होके। क्लियर? तो ये मेन लोकेशन होती है, यहाँ पर मेन लोकेशन पे आती है वो। सही। और यहाँ से तुम्हारे पास ये चीज़ हो गई। इसके बाद तुम्हें एक और फाइल कौन सी करनी है, वो ये करनी है कि भाई जो डेटा सोर्स है, डेटा जो मुझे चाहिए, वो जो मैं दिखा रहा था वो भी चाहिए हमें, तो उसको भी यहाँ से तुमने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर तुमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। और इसको भी क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया, वो भी एक्सट्रैक्ट हुई, डाउनलोड हुई, तुम्हारे पास यहाँ पर साइज़ के साथ ये पूरी फाइल जो है वो भी डाउनलोड। तो पहली तो चीज़ है कि तुम्हारे सिस्टम में होनी चाहिए फ़ाइल। ये फ़ाइल मैं खुद भी दे दूँगा, मेरे पास सेव करके रखी हुई भी है, तो वो यहाँ से ले लेना रिपॉजिटरी पे अगर रखनी हो। क्लियर? तो ये देखो ये काम हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या स्टेप होता है कि भाई तुमने वो जो कमांड देख रहे थे वो तुम्हारे पास आएगी। हमने अभी नैनो को देखा था, क्यों देखा था, यही वजह थी कि मैं, मेरे पास फाइल है, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो फाइल असल में है क्या। तो इसको मैं क्या करूँगा, नैनो मूवी रेटिंग्स डॉट पी वाई
और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा तो ये एडिटर खोल देगा। नैनो का क्या लिखा हुआ था कि भाई एडिट फाइल्स इन पुटी सर्वर या CMD, लिनक्स बेस्ड CMD। तो वहाँ पर हमारे पास देखो ये पूरा प्रोग्राम जो वहाँ नज़र आ रहा था वही प्रोग्राम तुम्हारे पास यहाँ नज़र आ रहा है। और क्या है, यहाँ पर क्लास बनी हुई है और रेटिंग्स को काउंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन बना हुआ है। क्लियर? प्रोसेसिंग हमारे पास इस तरीके से हो रही है। अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन को इतनी डिटेल में नहीं समझना, प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम में हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, मेन चीज़ें हमने यहाँ पर दी हुई हैं। क्या, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है और ये एक फंक्शन मौजूद। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन बनाया हुआ है उसमें ये काम किया हुआ है कि हमने कॉलम्स मेंशन किए हुए हैं। कौन कौन से, यूज़र आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग, टाइम स्टैम्प। यही 4 चीज़ें हमें फाइल में नज़र आ रही थी। क्लियर? रेटिंग्स डॉट डेटा में। तो हम उसको सेपरेटेड कर रहे हैं और आगे मेंशन कर रहे हैं कि यार उस फाइल का फॉर्मेट क्या है। उस फाइल का फॉर्मेट जो है वो टैब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर मैं वो वर्ड की फ़ाइल खोलूँगा तो वो टैब से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई टैब से डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है। तो यहाँ पर मैं हाइव पे चला जाता हूँ और हाइव पे मुझे ये वाली चीज़ यहाँ देखो, ये सेव करके रखी हुई है, ये वर्ड की फ़ाइल है और इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, बीच में स्पेसेस कैसे, टैब वाले। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर भी \t इसलिए दिया हुआ है कि भाई लाइन स्प्लिट जो है वो टैब से हो रही है। क्लियर? तो ये चीज़ उसको बता रहे हो और क्या कर रहे हो, यील्ड रेटिंग 1, यानी कि मुझे रेटिंग को काउंट करना है 1 by 1। 1 क्या है, काउंट, एक के बाद एक प्लस होना चाहिए, रेटिंग काउंट प्लस होना चाहिए कि कौन कौन सी रेटिंग्स हमारे पास हैं। अब वो कैसे होगा, वो रेटिंग काउंट तुम्हारे पास ये करेगा, रिड्यूसर काउंट रेटिंग, कि क्या करता है वो की और वैल्यू में बनाता है, दो ही चीज़ें देता है, एक की और एक वैल्यू। की क्या देगा, तुम्हारी काउंट, और सम वैल्यूज़ करता रहेगा तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास 5 है, 5 की कितनी काउंट आ रहा है वो बना देगा, 2 है 2 का कितना काउंट आ रहा है वो बना देगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये पूरा काम चलता रहेगा और लास्ट में तुम क्या कर रहे हो, इस क्लास को रन कर रहे हो, ये वाली पूरी क्लास को, ये पूरी क्लास तुम्हारे पास रन हो रही है। और अगर इससे बाहर जाना है, लिखा हुआ है एग्जिट के लिए क्या करते हैं, एक्स, इसका मतलब है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करोगे तो बाहर आ जाओगे। इसको सेव करना होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हारे पास सेव मांगेगा, तो कंट्रोल एक्स करोगे, यस करोगे, देन तुम्हारे पास तुम आउटसाइड बाहर आ जाओगे। अब इसको रन करने का तरीका क्या है, रन करने का तरीका हमारे पास यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, प्रेस कंट्रोल+X, ये काम होता है। देखो क्या कर रहे हो, रन फर्स्ट मैप रिड्यूस जॉब लोकली, एक चीज़ लिखी हुई है लोकली, इसका मतलब है ये तुम्हारे हडूप पे नहीं चलेगी। अगर इस तरीके से चलाओगे तो हडूप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना। तो ये किससे चलेगी, पाइथन की फ़ाइल है, तो पाइथन हमने इसलिए इंस्टॉल किया था। तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ देखो पहले प्रोग्रामिंग मॉडल की फ़ाइल है और देन हमारे डेटा की फ़ाइल है, दोनों कंबाइन ऐसे हो रहे हैं। और इसको रन करना है तो यहाँ पर आकर राइट क्लिक और देन हिट एंटर, ये प्रोसेस करेगा, टाइम लेगा, रनिंग स्टेप्स कर रहा होगा, वो जो प्रोग्रामिंग मॉडल की फ़ाइल है उसको करेगा और देन तुम्हारे पास आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, ये तुम्हारे पास आ रहा है कि उसने डेटा को प्रोसेस किया और उस प्रोसेस में उसने क्या किया, हमारा टारगेट क्या था, मैप रिड्यूसर, कि मैप करना, मैप किस चीज़ को किया, रेटिंग्स को। और ये इन्वर्टेड कोड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कीज़, जो कीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यूज़ का सम ले लिया, यानी कि जहाँ जहाँ ये की नज़र आई 5, उसकी वैल्यूज़ देखी और उसका सम करता गया कि भाई कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बात समझ में आ रही है, कितने रिकॉर्ड्स हैं उसका काउंट, 4 इतनी है रेटिंग, 5 इतनी है और 1 इतनी है, 2 इतनी है। अब इसमें मैं क्या गेट कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा रेटिंग काउंट क्या है इस डेटा सेट में, तो मैं मैप रिड्यूस, बड़े डेटा की बात हो रही है, मैप रिड्यूस इसलिए इस्तेमाल हो रहा है बिग डेटा में। क्लियर? और अगर उसको तुम्हें चलाना है हडूप क्लस्टर पे, तो हडूप क्लस्टर पे चलाने का तरीका ये, यहाँ टाइम लेता है चलने में, क्योंकि फिर ये डायरेक्टली कहाँ से रन हो रहा होता है, ये डायरेक्ट तुम्हारे हडूप पे रन हो रहा होगा।
क्लियर? तो यहाँ पर अगर वो जो हम कर रहे थे कमांड यम इंस्टॉल नैनो, तो यहाँ पर अभी भी हडूप के स्टार्टिंग में अभी भी अननोन ही एरर दे रहा है, वो दोबारा यम कॉन्फ़िग मैनेजर वाली फाइल चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास अगला स्टेप होगा, क्योंकि मेरे पास तो इंस्टॉल है ये नैनो, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इसको अब रन करूँगा। और ये क्या मतलब है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये जो मैप रिड्यूस की जॉब है ये कहाँ चला रहे हो, हडूप क्लस्टर के ऊपर, जो तुम्हारा मेन क्लस्टर है, यानी कि अब ये इन्वॉल्व है। यहाँ से जो तुम्हारे पास आएगी फाइल वो अब यहाँ से रीड करेगा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। तो यहाँ मैंने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट किया, देन हिट एंटर किया, तो तुम्हारे पास यहाँ पर भी देखो तुम्हारे पास पूरा वही दे रहा है स्ट्रक्चर। तो अब अपलोडिंग वर्किंग डायरेक्टरी फाइल्स टू दिस, इसका मतलब क्या है, ये हडूप पे क्या कर रहा है, फाइल को अपलोड कर रहा है। और फाइल को अपलोड करने का मतलब कि हडूप कैसे डील करता है, क्लस्टर्स बना के, क्या डिवाइडेडली 128 MB 128 MB के सारे क्लस्टर्स बनाए। तो इसलिए इसमें देखो इतना टाइम लग रहा है। तो बिग डेटा है, बड़ा डेटा होगा तो वो इस तरीके से हैंडल होगा। पहले तुम लोकली चला रहे थे, अब उसको तुम क्या कर रहे हो, हडूप क्लस्टर पे रन कर रहे हो। आउटपुट में डिफरेंस नहीं है, फाइल हैंडलिंग में डिफरेंस है। तो देखो पूरा टाइम ले रहा है, मैप 0%, रिड्यूस 0%, तो वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा, देन तुम्हारे पास फाइनल आउटपुट आएगा कि भाई मेरे पास ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। तो देखो फाइनल प्रोसेस करके उसने फाइल को HDFS में लेकर आया, यहाँ पे यहाँ लेकर आया हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, और यहाँ से फिर उस फाइल को रीड किया बिग डेटा को डील करने के लिए। क्लियर? तो फिर ये मैप रिड्यूस जॉब जो है वो कहलाएगी कि मैंने हडूप क्लस्टर पे रन करी है। आउटपुट सेम है, डिफरेंस अलग है, डील करने का तरीका अलग है। तो बिग डेटा में डीलिंग ऐसे ही होती है। क्लियर? तो इसको मैं कमांड्स यहाँ रख देता हूँ, तुम्हारे उस पर